कभी सोचा है कि जो दिव्यांग लड़कियां होती हैं, जो सुन नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, देख नहीं सकती हैं, और मैं खासकर लड़कियों की बात कर रहा हूं। जो दिव्यांग लड़कियां होती हैं उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। एनसीआरबी का जो डेटा है उसके मुताबिक भी जो दिव्यांग लड़कियां होती हैं उनके साथ जो क्राइम का रेट है वो जनरल लड़कियों से 3 गुना ज़्यादा क्राइम। अब सोच के देखो सिचुएशन कितनी खराब है। एक लड़की ऐसी जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ अपराध कर देता है, कोई लड़का उसके साथ छेड़खानी कर देता है, कोई उसके मोलेस्टेशन कर देता है या कोई और गंभीर अपराध उसके साथ कर देता है, तो वो कैसे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराए? आज हालात ये हैं कि पुलिस स्टेशंस में कोई परमानेंट साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है। आप कोई दिव्यांग लड़की अगर उसके साथ क्राइम हो जाता है तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट नहीं दर्ज करा सकती, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ब्रेल की फैसिलिटी नहीं है। कोई दिव्यांग लड़की जो व्हील चेयर पर है, अगर वो उसके साथ कोई क्राइम हो जाए और वो सोचे कि वो जाकर के पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते, तो कई सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर हैं, जहाँ ना लिफ्ट है ना रैम्प। सो थिंग इज दैट, जो मैं जिस बात को, जिस वल्नरेबिलिटी को रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि दिव्यांगों के साथ जो अपराध होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो करने वाले हम ही लोग हैं। हम जनरल पॉपुलेशन उन लोगों को इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ा गैप है, और इस गैप से बाहर आने के लिए सोसाइटी को सेंसिटाइज करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को इक्विटेबल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंक्लूसिवनेस खाली सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं चाहिए, सोच में भी चाहिए। आप देखिए, इतनी दिल्ली में मेट्रो में लोग सफ़र करते हैं, अगर कोई दिव्यांग जन के लिए जो कि सीट आरक्षित है, लोग वहाँ भी उसकी सीट उसको नहीं देते। इवन दो देयर आर थिंग्स कि जहाँ पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लेकर के आई। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जो 2016 में आया, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कौन प्रोटेक्ट करे, कैसे प्रोटेक्ट करे, कब प्रोटेक्ट करे? क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हीं को उनके राइट्स के बारे में नहीं पता। आज कानून की लैंग्वेज तो हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो ज़रूरत है कि ऐसे कानून को सिंप्लीफाई करते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, जहां पर जनरल पॉपुलेशन यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी सेंसिटाइज किया जाए। स्कूल में बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए, कॉलेज में बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए कि अगर आपके बीच में कोई भी ऐसा बच्चा, ऐसा पुरुष, ऐसी विमेन जो दिव्यांग है, जो जो कि बायोलॉजिकल है, उसके साथ ये सब चीज़ें ये कोई शौक के लिए कोई दिव्यांग नहीं होता है। ये बायोलॉजिकल एक डिफरेंट, आप कह सकते हैं, एक दुर्घटना उसके साथ हुई है, लेकिन उस दुर्घटना को भी उन लोगों ने एक इस तरीके से पॉजिटिव लिए अपनी लाइफ के लिए चैलेंज माना, जहाँ पर कि वो उससे लड़ते हुए बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर हम लोगों को साथ आना पड़ेगा, हम लोगों को इंक्लूसिव माइंडसेट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, हम लोगों को सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। हमने 2019 में इस बात की डिमांड करी थी कि कम से कम दिल्ली जैसे शहर में आप एक पुलिस स्टेशन ऐसा बना दीजिए जहां पूरी दिल्ली के दिव्यांग अगर चाहें तो आकर के कंप्लेंट दर्ज करा सकें। जब स्पेसिफिक रीजन के लिए पुलिस हेल्पलाइन हो सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए स्पेशल पुलिस हेल्पलाइन है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अगर कोई क्राइम उनके साथ होता है तो उनके लिए पुलिस स्टेशन अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कोई क्राइम होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस वैन अलग है, हेल्पलाइन अलग है। तो जो कि एक रीजन स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, और जो बहुत थोड़ी पॉपुलेशन जो दिल्ली में रहती है, लेकिन करोड़ों की संख्या में दिव्यांग इस देश में है। जब 21 डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया गया तो दिल्ली में ही लाखों की संख्या में दिव्यांग हैं। दिल्ली में ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उनको केटर करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। और जब ये बात जानते हैं इस बात को कि एनसीआरबी का, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, वही इस बात को कहते हैं कि दिव्यांगों के साथ जो क्राइम होता है वो 3 गुना होता है, क्योंकि वो अपनी बात को परसों नहीं कर पाते। उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है तो वो उसको किसी सिस्टम के पास लेके नहीं जा पाते हैं। ऐसे में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाना चाहिए। तो हमने ये सजेशन दिया कि आप दिल्ली में कम से कम एक पुलिस स्टेशन जो मेट्रो के नियर हो, आप राजीव चौक के आसपास कर सकते हैं, आप मालवीय नगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि बिल्कुल मेट्रो के नियर है। आप कोई भी एक पुलिस स्टेशन ऐसा बना दीजिए जहां पर दिव्यांगों के लिए एक 24 घंटे हेल्प डेस्क हो, उनके लिए एक हेल्पलाइन हो,
और उस हेल्प डेस्क पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो या ऐसा पुलिसकर्मी वहाँ पर ड्यूटी पर हो जिसको साइन लैंग्वेज आती हो, वहाँ पर ब्रेल की फैसिलिटी हो, वहाँ पर रैम्प की फैसिलिटी हो। तो कम से कम इसका फ़ायदा क्या होगा कि पूरी दिल्ली में अगर किसी भी दिव्यांग के साथ क्राइम हुआ है तो उसे 10 जगह चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके उस स्पेशल एक पुलिस स्टेशन में आ सकता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और न्याय पा सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हमने इसको MHA लेवल पे परसू किया। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त थावरचंद गहलोत साहब थे, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो थे, उनके थ्रू हमने इसको प्रॉपरली एक नोट बना करके MHA तक भेजा और MHA में ये बात विचाराधीन है। अगर इस बात पर एक्शन होता है तो आप मानिएगा कि दिल्ली से ये बात शुरू होगी और दिल्ली में अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो लगभग देश के 4.5 से 5 करोड़ दिव्यांगों को एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे कि उनका विक्टिमाइजेशन रुक पाएगा, RPWD एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो दिव्यांग लोग उनके साथ हो रहे दुराचारों को, दुर्व्यवहारों को किसी से कह नहीं पाते हैं क्योंकि कोई सुनता नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को लीनियंटली लेता है। तो जिस तरीके से पहले ट्रांसजेंडर्स के साथ क्राइम होता था और वो कहीं जाकर के अपनी कंप्लेंट नहीं लिखवा पाते थे, लेकिन ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट और सुप्रीम कोर्ट ने जब से उनको थर्ड जेंडर माना है तब से उनको एक एम्पावरमेंट मिला है। सेम उसी तरीके से सरकार ने जब RPWD एक्ट लेकर के आए हैं तो दिव्यांगों को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। लेकिन जो सिचुएशन जिसकी हम लाडली फाउंडेशन बात करना चाहते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, वो है वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटीज। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अछूता है, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा हाल होता है। उन लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे सेक्सुअल वायलेंस हो जाते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाती हैं क्योंकि भगवान ने उनको बताने का तरीका ही नहीं दिया, उनको ज़बान नहीं दी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ हरकतें हो जाती हैं लेकिन क्योंकि वो सुन नहीं सकती हैं तो वो डिफाइन नहीं कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो देख नहीं पाती हैं कि उनके साथ क्राइम किसने किया है। तो ऐसे समय में ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए या ऐसी सिचुएशन से उनको निजात दिलाने के लिए वी एज ए सोसाइटी हमें साथ आना होगा और एज ए सोसाइटी हमें उन सारे पैरामीटर्स पर उनको स्ट्रेंथन करना होगा जो उनके लिए ज़रूरत है। जैसे उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का नहीं पता कि उनको अगर जॉब लगनी है या कॉर्पोरेट में अगर जॉब मिलनी है तो जो उनको जॉब पे रखता है वहाँ कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे PF की ESI के बेनिफिट्स हैं जो सरकार उन कंपनीज़ को देती है जो PWDs को जॉब देते हैं। फिर उनके साथ उनका उपहास करने वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर RPWD एक्ट में क्या सजाएं हैं। तो ये बात जब जनरल पब्लिक को भी पता चलेगी और दिव्यांगों को भी पता चलेगी तो वो अपनी राइट्स के लिए अपनी आवाज़ को रख पाएंगे। वी एज ए सोसाइटी बहुत लीनियंटली इस चीज़ों को लाइटली लेते हुए इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर दी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे ना तो हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। हम उनके बारे में गलत सोचते रहेंगे, वो हमारे बारे में गलत सोचते रहेंगे। तो जब तक ये सोशल गैप उनके और हमारे बीच में रहेगा, ना हम उनका एम्पावरमेंट कर सकते हैं, ना वो हमारे सोसाइटी के जिसे कहते हैं समग्र विकास, उसमें वो योगदान नहीं दे पाएंगे। आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनको प्लान्ड वे में पीछे रखना सिर्फ इसलिए कि वो दिव्यांग है, ये ना नैतिक मूल्यों पर ठीक है ना मानवीय मूल्यों पर ठीक है। मैं इसको क्लियरली अ सीवियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट में, क्योंकि किसी भी दिव्यांग लड़की के साथ अगर अपराध हो रहा है और वो अगर अपनी शिकायत को सिस्टम तक नहीं पहुंचा पा रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो ये उसका कसूर नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। ये उसका कसूर नहीं है, ये हमारी समाज की कमी है कि हम एक सशक्त समाज होते हुए उसे उसके अधिकारों से वंचित रखे हुए हैं और उसके साथ हो रहे अपराध, दुराचार, दुर्व्यवहार जो उसके साथ हो रहा है उसका भी हम उसको न्याय नहीं दिला पा रहे। तो इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे कैंपेन स्कूल लेवल पर, कुछ ऐसे लेवल कॉलेज लेवल पर हम सभी लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, हम इसको लेकर के स्पेशली एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। अभी जो हमारा दिल्ली एजुकेशन के साथ जो हमारा सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वहाँ लगभग हम लोगों का टारगेट है कि 18 लाख बच्चों को हम दिव्यांग जन के जो राइट्स हैं जो उनको मिले हुए हैं, एटलीस्ट उनके बारे में सेंसिटाइज कर पाएँ। और कमाल की बात सबसे बड़ी ये है कि हम कोई भी प्रोग्राम जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो हम किसी से फ़ंड नहीं लेते हैं।
हम अपने लेवल पर इस चीज़ों को करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव टूल है किसी भी चीज़ को जनरल पब्लिक तक पहुँचाने का। क्योंकि जब स्कूल में रह रहे स्टूडेंट्स जब इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तो एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द कॉज़ आएगी और वो स्कूल से शुरू होकर के घर तक जाएगी और घर के बाद वो समाज में आएगी। सो अगर गवर्नमेंट साथ आती है इसमें, या ऐसी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आती हैं जो कि दिव्यांगजन की राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, उनको टैलेंट प्लेटफॉर्म्स देने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को साथ आना चाहिए और एक ब्रॉड माइंडेड सोच के साथ कि सिर्फ और सिर्फ हमें जॉब के ही अधिकारों की बात नहीं करनी है, एक सोशल सिक्योरिटी की भी बात करनी है। खाली जॉब मिल जाने से सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, समाज में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब उस तरीके की एक्सेप्टेंस सोसाइटी दिखाएगी, स्वीकार्यता दिखाएगी, तो हम सही मायनों में सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे पाएंगे और एक सस्टेनेबल एम्पावरमेंट की तरफ काम कर पाएंगे, जो कि आज से अगर शुरू हुई तो भी कई दशक लग जाएंगे इस देश के दिव्यांगजनों को एक इंक्लूसिव सोसाइटी देने। सो दिस इज व्हाट वेयर वी नीड टू वर्क इन अ हार्ड मैनर। थैंक यू सो मच।